उनके लिए मैं कुछ कहना भी चाहूंगी। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है और कभी रुलाती है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी के भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के सिर झुकाती है। और आप लोग के बीच में मैं बुलाना चाहूंगी मिसेज माधुरी मैम। कम ऑन स्टेज, जोरदार ताली। नमस्कार साथियों, यहाँ पे हर एक लीडर कुछ न कुछ आप लोगों को पॉइंट बताते गए, सिखाते गए। अब आपके दिमाग में क्या घुस रहा है क्या नहीं, वो तो आप ही समझ पाएंगे। चलिए मैं भी कुछ बताने का प्रयास करूंगी आपको। प्लान दिखाना जैसे मीटिंग से पहले अगर हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उनसे पूछते हैं, डायरेक्ट हम ये नहीं बोलेंगे कि चलिए आप कोई सिस्टम देख लीजिए। उनसे बात व्यवहार करेंगे, उनका नाम ले पूछेंगे, परिचय पूछेंगे, उनके घर में व्यवसाय कैसे चल रहा है, कैसे रोजी रोटी चल रही है और क्या काम करती हैं, क्या वो भी 24 घंटा काम करती हैं। अगर हमको प्लान दिखाना है ये पूछना पड़ेगा, परिचय करना, आप कहाँ की हैं, क्या करती हैं, आपके हस्बैंड क्या करते हैं। इसके बाद नेटवर्किंग। साथियों, कोई भी चीज संगठन से ही होता है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो संगठन से। क्या यहाँ पे एक ही लोग बैठे हैं कि हम सारे लोग बैठे हैं? सारे लोग हैं। तो संगठन है ना? हर एक चीज में संगठन है। हमारा परिवार संगठन है, हम लोग अपने परिवार से संगठन है, घर से हैं, रिलेशन से हैं, कहीं ना कहीं हम लोग एक नेटवर्क में जुड़े हुए हैं, तभी तो आगे बढ़ रहे हैं। आज हम लोग बढ़ रहे हैं, जैसे मेरे मम्मी पापा आए, हम लोग आए, इसके बाद हमारे बच्चे आए, इसके बाद ये पीढ़ी चलती जाती है कि नहीं, एक नेटवर्क है कि नहीं है। लेकिन जहाँ पैसे कमाने की बारी आती है, करते हैं वो जोड़ने वाला काम, वो दो पे दो जोड़ने वाला नेटवर्क। जब साथियों नेटवर्क जोड़ के पैसा कमाया जा सकता है तो क्या हमें नहीं आगे बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए ना। साथियों, सामान्य रिपोर्टर, साधारण तरीके से हम लोग किसी से परिचय करते हैं, बात करते हैं। मीटिंग के दौरान अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे कोई भी गेस्ट आ रहे हैं, वहाँ का हम पता बताते हैं। अगर हमसे पहले वो गेस्ट पहुँच गया और किसी से परिचित हो गया तो वो बोले यहाँ जोड़ने वाला काम चलता है, यह नेटवर्क वाला काम करता है। कभी भी अगर आप अपने गेस्ट को बुला रहे हैं मीटिंग के दौरान तो उससे 10-15 मिनट पहले पहुंचिए। साथियों, बैठने की व्यवस्था, अगर आप अपने गेस्ट को बुला रहे हैं तो वो जो पासेस वगैरह जो भी बन रहा है उनका लेके और सही जगह पे सही से बैठाइए साथ में, और अपने साथियों को साथ में बैठाइए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप कहीं और बैठी हैं, आपका साथी और कहीं और बैठा है, कहीं ना कहीं निगेटिव बात अगर कोई कर दिया तो वो आपका हाथ से निकल जाएगी। इसके बाद फॉलो कितने घंटे में होता है? अगर मैंने आज किसी को बिजनेस दिखाया तो क्या 4 दिन बाद फॉलो करेंगे? 24 से 48 घंटे में करे या ना करे, लेकिन उससे हमको मिलना ही मिलना है। क्या हम कभी किसी को करवाने जाते हैं? यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं किसी के पॉकेट से पैसे निकाल के ज्वाइनिंग हुआ है? नहीं। जब तक आपको अपने अंदर की आवाज नहीं आती है कोई भी ज्वाइनिंग नहीं करता है। साथियों, हमारे प्रोजेक्ट का कौन सा पार्ट आप बहुत अच्छा लगता है ये पूछते हैं हम लोग कि आपको क्या अच्छा लगा। हमारे बिजनेस जब लोग देखने आते हैं तो पूछते हैं आपको कौन सा भाग बहुत अच्छा लगा, आप कौन सा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा कर सकते हैं। बिजनेस आप इसे पार्ट टाइम करना चाहते हैं या फुल टाइम करना चाहते हैं। साथियों, अगर वो बिजनेसमैन है या नौकरी वाला है तो उससे
चाहते हैं, 24 घंटा करना चाहते हैं, 6 घंटा करना चाहते हैं, 2 घंटा करना चाहते हैं, 8 घंटा करना चाहते हैं। आप पैसा कब से कमाना चाहते हैं? आज, कल, परसों। आप पैसा कब से कमाना चाहते हैं? आज, कल, परसों, अभी से। लेकिन हर कोई करता नहीं है। अभी तो आप कह रही है ना, शाम को घर जाएंगी ना तो हस्बैंड जरूर कहेंगे रात भर थी, दिन भर थी, फिर चले तुम घर से बाहर। ट्रेनिंग के 24 घंटे के अंदर गेस्ट का फॉलो करना बहुत जरूरी होता है साथियों। कोई भी दिक्कत, परेशानी, मुसीबत आ जाए, लेकिन गेस्ट बैठाना बहादुरी नहीं है। गेस्ट से मिल के फॉलो करके रिजल्ट निकालना बहादुरी है। अगर एक बार में रिजल्ट नहीं आती है, 2 बार मिलिए, 3 बार मिलिए, 4 बार। मेरे तो कोई ज्वाइनर ऐसे हैं कि 8-9। हमारा बिजनेस जबरदस्त नहीं, बेहया नहीं, जबरदस्त बेहया। हाँ, जब मैं इस बात को अपने घर में किसी को समझाती हूँ, बताती हूँ ना, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं, देखो देखो दीदी, मम्मी क्या बोल रही है, देखो बेहया नहीं, बजर बेहया है। साथियों, अपनी टीम का फील्ड सपोर्ट अगर आप खुल के करेंगे, आज मैं आपको दिल से बता दूं, जितना मैं अपने बच्चों को नहीं मानती हूँ, उससे कहीं ज्यादा मैं अपनी टीम को मानती हूँ और पूरा सपोर्ट करती हूँ। अपनी टीम से कुछ भी अपेक्षा करने से पहले खुद पे विश्वास कीजिए कि मैं क्या कर रही हूँ। कहते हैं ना, अगर चंदन किसी पे लगाना है तो पहले अपने उंगली पे चंदन लगेगा। अगर उंगली हम एक अपने सीनियर पे उठाएंगे तो 2 अपने आप अपने पे आएगी। एक उंगली आप पे उठाएंगे तो 4 अपने पीछे है कि नहीं है? कभी भी किसी को कुछ कहने से पहले सोचना चाहिए कि हम कह क्या रहे हैं। साथियों, सभी सेमिनार ट्रेनिंग में हिस्सा लीजिए और समय से पहले फुल ड्रेस होकर पहुंचिए। आज मैं आपको बता दूं, जहां से मैं ये ड्रेस पहन के आई, वो लोग कह रहे हैं कि कैसी लग रही है। हमें क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है इसमें? मुझे ये बोलिए। मुझे आज गर्व हुआ कि आज मैं बनारस काशी की धरती से ये ड्रेस पहन के आई हूँ। बहुत जल्दी अपने गांव से इस ड्रेस को पहन के आई साथियों, वो भी 4 व्हीलर में। ये मेरा सपना है। कोई मेरे साथ करे या ना करे, चले या ना चले, मैं जमीन से बड़ी हूँ, न कि गमले से। हमारे महागुरु और नीतू में जिस समय हम लोग का हाथ पकड़े ना, मैं आपको क्या बताऊं, जितना मैं अपने पति के बारे में नहीं सोचती थी, उतना नीतू में और धर्मेंद्र सर जी के बारे में सोचती। मैं जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं कभी मेरे से तबीयत खराब हो गया था, 4 दिन बाद में की मैं रो के सर से बोली, मेरे को क्या हो गया है, मेरे से बात नहीं, मेरे से कोई गलती हो गई क्या? तो बोली नहीं, वो आईसीयू में है, तबीयत खराब है। मैं सच्ची बोलूं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मुझे ऐसे सर और बेल मिले हैं। मैं चाहती हूँ जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। अगर हम लोग अपने सीनियर को भगवान और माँ बाप से ज्यादा मानेंगे ना, हमारे गुरु और माँ बाप भी चाहेंगे कि हम हमसे आगे निकले। बाकी आपका पड़ोसी, आपके रिलेशन, आपके भाई बच्चा, कोई भी नहीं चाहेगा कि आप 2 कदम आगे निकलिए।